एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का दीप्ति के अपने चैनल पे। तो गाइज आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो और ये है शाम का रूटीन। शाम 4 बजे से मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है और ये है आपका बुधवार का ब्लॉग। बुधवार का ब्लॉग मैंने शाम को 4 बजे से स्टार्ट किया था। तो अभी मैं आई हूँ छत पर कपड़े वगैरह फैलाने के लिए। तो और कुछ कपड़े फैले हुए थे उन्हें मैं हटा लूँगी, जो सूख गए हैं, और जो गीले थे अभी उन्हें मैं फैला दूंगी। तो चलिए यहीं से हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मोस्ट रिक्वेस्टेड है गाइस कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो लोग न्यू विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और फिर वही रोज़ वाली बात, फिर मैं सारा बहुत जैसे कि मुझे रिकॉर्डिंग हो गया है, याद हो गया है आप सबसे कहते कहते, और वही पुरानी बातें मैं फिर एक बार दोहराऊंगी आप लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग जाए तो एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट्स दे दीजिएगा गाइज। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का हेल्प। तो इस तरीके से हमारा वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। और वीडियो में आज लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं कोई डेली ब्लॉग या डेली रूटीन आप लोगों के साथ यहाँ नहीं शेयर कर रही हूँ और हम यहाँ पे किसी से मिलवाना चाहते हैं आप लोगों को। तो बस मैंने कहा कि मैं काफ़ी दिनों बाद मेरे घर में कोई आया है तो वो मैं आप लोगों के साथ मिलवाना चाहती हूँ, मेरे एक फैमिली मेम्बर से, वो भी खास फैमिली मेम्बर से। तो ज़रूरी है कि इसके लिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और मैं टी टाइम स्नैक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसका लिंक वगैरह भी मैं आप लोगों को दे दूँगी। तो यहीं से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से फ्रेंड्स। बस अब हम यहाँ चल रहे हैं नीचे कमरे के अंदर, और क्योंकि ऊपर कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए हैं, जो सूखे थे वो हम उठा लाए हैं। लेकिन अभी भी धूप बहुत तेज़ है, 4 बजे का टाइम है, लेकिन आप लोग धूप देख पा रहे होंगे कितना तेज़ धूप है। तो इसके बाद मैं शाम का रूटीन, शाम का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिएगा मेरे घर में एक गेस्ट आया है। गेस्ट क्या, ये मेरी अपनी ही बिटिया है। आज इस बेटी को, मतलब इसके आने से जैसे लगता है ना कि घर में बेटी की कमी पूरी हो गई है। कभी कभी ही आती है क्योंकि बच्चों को आजकल टाइम नहीं मिलता है। और ये जानते हैं, ये आने से पहले ही मुझसे इन्होंने कहा कि आप मेरे लिए चाउमीन बना के रखिएगा, मैं चाउमीन ही खाऊंगी। और अभी ये जस्ट कोचिंग से आई है, थोड़ी थकी हुई है। और इसका नाम मैं आप लोगों को बता दूं, इसका नाम है प्रज्ञा। ये ग्रेजुएशन की स्टूडेंट है, यानी बीकॉम ये कर रही है। और ये है मेरी भांजी, यानी छोटी नंद की बेटी है, जो मेरे घर के थोड़े ही नज़दीकी में रहती हैं। कहने को तो नज़दीक में है पर आना जाना बहुत कम ही हो पाता है क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि बच्चों को अपनी स्टडी से ही फुर्सत नहीं मिलता है। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि आज थोड़ी सी सावली लग रही है, लेकिन ऐसी है नहीं, ये बहुत फेयर कलर है इसका। मतलब काफ़ी देर से निकली हुई थी घर से, तो इस वजह से थोड़ा सा इसके फेस पे डस्ट वगैरह होगा। अदरवाइज़ ये है बहुत प्यारी और बहुत ही पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी बिटिया को आप लोग बेस्ट विशेस दीजिएगा कि मेरी गुड़िया खूब अच्छे नंबर से पास हो जाए। और इसको खाने वाना कुछ भी, मतलब थोड़ा बहुत बनाने आता है, लेकिन अभी छोटी है, मतलब कहने का मतलब है इतनी भी छोटी नहीं लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं किचन में कुछ कहती। वैसे बहुत शौक से कह रही थी कि मामी आज आप रहने दीजिए, आप मुझे सामान बता दीजिए, हम सारा सामान बनाएंगे, मतलब चाउमीन वगैरह बनाएंगे। तो हमने कहा नहीं बेटा, अभी तुमको अंदाज नहीं है, अगर ज़रा सा जल उल जाओगी तो बैठे बैठा एक तो वो काम बढ़ जाएगा और दूसरी बात टेंशन अलग से होता है और चाउमीन का टेस्ट कुछ दूसरा ही हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको नहीं बनाने दिया। हाँ, ये है कि मेरे साथ साथ ये लगी हुई थी और कैमरे में भी ये देख रही थी, तो इसको काफ़ी खुशी हो रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको। और मैं कहना भूल गई, लेकिन हम आप लोगों को प्रज्ञा की तरफ से आप सभी को हेलो बोल रहे हैं, हेलो गाइस। तो एक्चुअली मैं ये बात करने में लगी हुई थी ना, तो बात करने के दौरान ये बात, मतलब आप लोगों को हाय करना भूल गई है, तो गाइस प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी अपनी मम्मी यानी मेरी नंद भी अपना यूट्यूब पे एक चैनल डाल के रखा है उन्होंने। तो वो उस पे कुकिंग का मतलब कुकिंग का आइटम वगैरह वो डालती है, बट आजकल वो थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही हैं। एक्चुअली में उनका एक नया मकान बन रहा है तो उसमें वो काफ़ी बिजी हैं। तो अभी मैं यहाँ शाम के नाश्ते में बनाने जा रही हूँ नूडल्स, क्योंकि मेरी बिटिया का डिमांड था कि उसको नूडल्स ही खाना है। तो बस हमने कहा कि बस हम बच्चों के लिए नूडल्स ही बना देते हैं। जब बच्चे प्रेम से जो चीज़ खा लें वही चीज़ बनाना ठीक रहता है।
तो बस हम बच्चों के लिए और सबके लिए नूडल्स बना रहे थे, तो इसीलिए हमने वो छोटी वाली कढ़ाई न रख करके इस वाली कढ़ाई को हमने रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नूडल्स बन करके, चाउमीन बन करके बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। और चाउमीन की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि चाउमीन की रेसिपी मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए साथ शेयर कर दिया है अपने चैनल पे। तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। वैसे ऊपर आई बटन में आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि चाउमीन की रेसिपी मैं किस तरीके से मतलब बनाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ। और वो अपना मोबाइल मुझे दिखा रही थी कि मतलब किसी के बारे में मुझे बता रही थी, तो बस वही मोबाइल हमको दिखा रही थी मेरी बिटिया प्रज्ञा। वैसे वो फ्राइडे या सॉरी थर्सडे को भी आने को उसको हमने कहा है, तो देखिए वो टाइम पाएगी तो आज भी वो आएगी। वैसे इस समय हमारे घर का माहौल खूब मस्ती वाला चल रहा है। और सच बताऊं तो ये भी आ गई तो थोड़ा और भी। और मेरे दोनों बेटों का पेपर चल रहा है, मतलब बड़े वाले का पेपर स्टार्ट होने वाला है और छोटे वाले का पेपर चल रहा है। और थर्सडे को आज लास्ट पेपर है, तो वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, उसका थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन इन बच्चों का भी एग्ज़ाम होना बाकी है, तो ये बच्चे अभी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में है। वैसे ये आई थी तो ज़्यादा देर नहीं थी, कि सिर्फ 1 घंटे ही रुकी थी, फिर अंधेरा हो गया ना तो ये चली गई थी। तो हमने इसको ज़्यादा रोका भी नहीं किया, मतलब हमने सोचा कि अकेले जाएगी, स्कूटी लेकर आई थी तो चली जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं रहने दो, तुम्हें अधिक देर मत रुको। वैसे मैं आज मेरा पूरा मूड है कि हम इसको अपने पास रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर ये रुकेगी मेरे पास तो सबको अच्छा लगेगा। तो बस चाउमीन बन करके रेडी हो गया है, तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि जो बच्चों का पसंद का सामान अगर कुछ बनता है ना, तो बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं रहता है। वो ये रहता है कि बस दीजिए। तो कह रही है, 2 बार मुझसे पूछा मामी बन गया, अब तैयार हो गया, अब नहीं ना कुछ डालना है। हमने कहा नहीं बेटा नहीं, अब नहीं कुछ जानना है, बस अब ले चलो, ले चल के उधर। और आज इसने एक काम किया था, वो मैंने शूट नहीं किया आप लोगों के साथ, शेयर नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं शूट करना ही भूल गई थी, कैमरा मैं ऑफ कर चुकी थी। एक्चुअली मैं अपनी नानी के लिए इसने खुद ही नाश्ता बनाया था तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसने क्यों बनाया था, तो मैं क्या बताऊं उसमें। तो अपनी नानी को नाश्ता यहाँ बना करके ये देती है, फिर उसके बाद हम लोग शाम का नाश्ता करते हैं। तो ये ब्लॉग केवल इवनिंग टाइम का ही है गाइज, क्योंकि रात में फिर हमारी सासू जी कहीं चली गई थी डिनर के लिए, खाने पे उनको इनवाइट किया गया था। तो फिर अभी मैं चाउमीन वगैरह सबको देने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती। तो नाश्ता बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो संजोग से जानते हैं, जैसे ही मैं नाश्ता बना के निकली ही थी घर किचन से, कि ये मम्मी भी हमारी आ गई। मम्मी गई थी मेरी थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए, भाई के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था, कुछ अपने लिए भी लेना था। तो मम्मी आ गई थी अचानक से, तो घर का माहौल अचानक से इतना खुशनुमा हो गया था कि मैं बता नहीं पाती। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं कैमरा सही से रखना मैं नहीं रख पाई थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं था कि ये पूरा पूरा मतलब रूम का व्यू नहीं आएगा। तो यहाँ अभी वो अपना मतलब प्रज्ञा अपना स्कूटी का की रिंग ढूंढ रही थी, तो उसको की रिंग नहीं मिल रहा था, तो वही मैं ढूंढ रही थी। और यहाँ अभी ये 3-4 दिन से हमारी बड़ी सासू मम्मी आई हुई हैं, काफ़ी दिनों बाद ये आई हुई हैं। तो ये चाउमीन नहीं खाती हैं, तो प्रज्ञा से हमने उनके लिए दूसरा नाश्ता बनाया था, वही चना की रेसिपी जो अब मैंने आप लोगों के साथ पहले से स्नैक्स के इवनिंग टाइम स्नैक्स में मतलब शेयर किया है, तो वही बना रही। तो यहाँ बैठ के कुछ बातें वगैरह हो रही थी। तो प्रज्ञा को मैं आज ही रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन वो बोली कि मामी हम बुक कॉपी कुछ लाए नहीं हैं, अगर कल आएंगे तो कल कुछ लेते आएंगे, तो कुछ अपना वर्क भी यहाँ पे करते रहेंगे, क्योंकि कोचिंग में होमवर्क वगैरह भी मिलता है। तो यही सब बैठ के बातें हो रही थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद वो चली जाती है थोड़ी देर बाद चाउमीन वगैरह खा के। तो घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा था, और इस समय ना हमारे हस्बैंड नहीं थे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगेगा। हमने अपने एक फैमिली मेम्बर से आपको मिलाया है, और दूसरी जो बड़ी मम्मी मेरी आई हैं, तो बड़ी मम्मी से भी मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊंगी। अगर मैं वीडियो शूट कर पाई तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर नहीं कर पाई फ्रेंड तो उसके लिए सॉरी। और वैसे भी जब से बड़ी मम्मी आई हैं, तो वो थोड़ा सा उनका इधर उधर टाइम चला जा रहा है, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना रह जा रहा है ना, तो बड़ी मम्मी उधर भी चली जा रही हैं, तो टाइम बहुत कम ही मिल पा रहा है। तो इस समय जब मैं बैठ के वॉइस ओवर दे रही थी, तब भी बड़ी मम्मी मेरे पास नहीं थी, वो कहीं बगल में गई हुई थी। एक दीदी हैं जिनके साथ वो तीर्थ धाम वगैरह जाती हैं, तो बस वहीं मिलने गई थी उनसे।
तो बड़ी मम्मी बहुत कम ही मेरे पास रह पा रही हैं और इधर उधर ही उनका टाइम चला जा रहा है मिलने मिलाने में। होता भी है फ्रेंड्स कि जब काफ़ी दिनों बाद आओ तो फिर ये रहता है कि सबसे मुलाकात हो जाए। और यहाँ प्रज्ञा से बैठ के मेरा जो यूट्यूब पे मैं जो चैनल बना रही हूँ, मतलब मेरा जो चैनल चल रहा है, जो मेरे वीडियो चल रहा है, तो प्रज्ञा बस उसी के बारे में बैठ के हम उससे बात कर रही थी कि मामी क्या कैसे क्या कब होता है। तो बस वही सारी बातें हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.